संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी ने गुरुजी के 645वीं जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। आइए कुछ तस्वीरों के साथ। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज को नमन करते हैं। इसमें संबंधित संत श्री कुलवंत राम जी हमारे बीच श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी महामंत्री जगह से देवनगर की महिला मंडली है, हमारे पंकज मोहन भी आ गए हैं। तो दिनों दिन उत्कर्ष बात भी करनी है। हम गुरु महाराज ने हमें वो संबल दिया, गुरु महाराज ने हमें वो प्रेरणा दी और गुरु महाराज ने हमें वो वाणियां बख्शी कि जिनके साथ खड़े होकर के हम पर पधारे हैं। आपने देखा होगा संत कुलवंत राम जी वो शख्सियत है जिस समय टुकड़ा बादशाह श्रीमती गुप्ती देवी जी पधार चुकी है। 13 अगस्त सन 55 की वर्ष थे, तो हमने वही हाईवे पर 4 घंटे के अंदर प्रदर्शन किया था, बिना किसी ऋषि के स्तर जाम लग गया था उस दिन। ये सब आपकी ताकत है, हमारी कमेटी का संग। देखिए ये कमेटी का प्यार है भाई साहब का। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ, कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा समाज यहाँ पे बैठा है उसके ऊपर उनका पूरा आशीर्वाद रहे और जो उन्होंने शिक्षा दी थी, जो संघर्ष की राह दिखाई थी, मजबूती के साथ मेरे समाज के नौजवान, मेरी मातृशक्ति उस पर चलकर संत शिरोमणि रविदास जी का नाम रोशन करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जन्मोत्सव कमेटी के महामंत्री ग्रुप आ गए हैं। रोहतास जी गेट के रहने वाले हैं, रोहतास जी वो भी कृपा है आ गए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। रोहतास जी भाई अमर सिंह एक माला दो, माला 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 होगा हमारा अमर सिंह केंद्र। कृपा मंच पर आइए। श्री रविदास जन्मोत्सव कमेटी का गठन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1954 में किया था और इसी माध्यम से पूरी राजधानी नहीं पूरे भारत का रविदास समाज अपने आप को गुरु जी के जीवन पर आके अपने आप को समर्पित करता है। और ये उसी की देन है कि लाल किले के मैदान में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई और गुरु जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई। आज नरेंद्र मोदी जी देवनगर के मंदिर पर आए, उसमें सम्मिलित हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
मोदी जी आपका बहुत आभार। और आभार जब ज़्यादा होता जब तुगलकाबाद के मंदिर का नवनिर्माण करके उसका शिलान्यास करते तो वास्तविकता नज़र आती। ये तो देवनगर का जो मंदिर है उसके साथ जो हमारे डाक तार विभाग के क्वार्टर हैं वो हमें अलाट किए जाएँ, जो हमारी मांग बहुत पहले से चल रही है, ताकि वहाँ पे एक विशाल बन सके, वहाँ पे एक अस्पताल बन सके, वहाँ पे शिक्षा केंद्र बन सके, सामान्य सेवा की भावनाएं बन सकें। गुरु रविदास जी का जीवन दर्शन एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसमें सामाजिक एकता और समानता की बात है, जो भारतीय संविधान में कही गई है। मन चंगा तो कटोत में गंगा। पराधीनता वाली जितने भी हमारी चीज़ें हैं गुरु जी की, वो अपने आप में भारतीय इतिहास में सामाजिक समानता पर आधारित हैं और कर्म शक्ति को महत्व दिया गया। गुरु जी का ये जीवन संघर्ष हमारा आगे दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और गुरु जी की वाणियाँ हमारे भारत में घर घर तक पहुँचेगी और सबको समाधीनता और सबको समानता मिलेगी। यही मैं आपसे कामना करूँगा। सारे संगतां नूं पैर धरी जय गुरदेव, धन गुरदेव, साहिब कमाल जगत पितामह धन धन सतगुरु दास दे 645 प्रकाश उत्सव ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਸੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਲਾਕੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ मिशन या वो जानदार तक पहुंच सके। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु रविदास जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन अच्छा है तो समझ लो हमारे पास सब कुछ अच्छा है। गुरु रविदास जी एक भारतवर्ष में लगभग 645 वर्ष पहले संत के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने समस्त जाति के लिए एक ही संदेश दिया था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। देखो ये राजनीतिक स्टंट है और राजनीति में ये तो जरूरी है क्योंकि धर्म और राजनीति में बहुत भेद है। अगर ऐसा नहीं होगा तो राजनीति चमकेगी नहीं। आज संत गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी के लिए भाईचारा और खुशहाली की शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे एक ही बात याद आती है कि अगर जो गुरुजी के जीवन काल में बेगमपुरा मॉडल की बात थी, जो कबीरदास जी और रविदास जी एक तरफ खड़े हुए थे और तुलसीदास जी उनके साथ खड़े होके ऐसा लगता था जैसे उस काल में एक डिबेट हुई और उस डिबेट में एक तरफ राम राज्य था जिसमें तमाम औरतों के लिए अत्याचार और चीज़ें थी, भेदभाव और वर्ण व्यवस्था थी, भाईचारा नहीं था, और दूसरी तरफ बेगमपुरा का मॉडल था। इस आज मंच पर जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अभी सबसे पहले तो सुबह मोदी जी आए थे मंदिर पर और मोदी जी का आना मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने आकर मत्था टेका, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज के घावों पर हल्का सा नमक भी लगा है, इसके अलावा उन्होंने कुछ सीखा। कार्यक्रम में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री आए हैं। 16 फरवरी 1984 को देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी हमारे लाल किला मैदान में आई थी और उनके साथ साथ हमारे जो उस समय गवर्नर थे आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी बिहार के, तभी वो कार्यक्रम में आए थे। और राजनाथ सिंह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह जी की ने हमें राष्ट्रपति भवन में बुलाया था। राष्ट्रपति भवन में जब हमारे रामनाथ कोविंद जी बने, उन्होंने भी हमें मिलाया। हमारी गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का एक दिल्ली के अंदर एक इतिहास है। कारण क्या कि आप देखते होंगे कि आपने क्षेत्रों में बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, क्षेत्रों में बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी। क्षेत्रों में संस्था होती हैं, एक संस्था में किसी परिवार के 4 आदमी हैं, किसी के 6 आदमी हैं, वो उनकी घर की संस्थाएं हैं, परिवार की संस्थाएं हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर समाज की एकमात्र श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी है जो 1949 से कार्य कर रही है।
यह संस्था वो संस्था है जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा भी 26 अलीपुर रोड से लेकर सफदरजंग एयरपोर्ट तक निकालने का काम किया अपने कंधों पर, अपने पैसे से। हाँ, आपने प्रधानमंत्री जी का पूछा। आज प्रधानमंत्री जी श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में मत्था टेकने आए। हम उनके इस आगमन के लिए अभिनंदन करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी प्रार्थना करते हैं जो श्री गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद की जो ज़मीन थी, प्रधानमंत्री आज अगर इस अवसर पर उसको ज़मीन को वापसी देने की घोषणा करते तो बहुत अच्छा होता। हमें फिर भी इस बात की खुशी है, हो सकता है आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनके दिमाग में कभी बात आए तो वो उसकी घोषणा करें। लेकिन एक बड़े दुख की बात ये भी है कि हमने जब पिछले 9 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था गुरु रविदास जयंती की संबंध क्या था कि कोरोना काल था, परमिशन मिल नहीं रही थी, तो हमने प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह किया था कि हमें जो है शोभा यात्रा की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस समय कोरोना दिल्ली में समाप्त है। अगर कोरोना होता तो मानवता के हित को ध्यान में रखते हम शोभा यात्रा नहीं निकालते। तो हमने प्रधानमंत्री जी से 9 तारीख को ये आग्रह किया था। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में थे, पंजाब में वह चुनाव है, उत्तर प्रदेश में आज वाराणसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ देश के जो मुख्यमंत्री है वहाँ उन्होंने चन्नी जी को बुलाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री जी का जो हमारे गुरु महाराज जी का जन्म स्थान है वो उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो उन्हें मत्था टेकना था। हमने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा था उस पत्र में हमने लिखा हुआ था कि हमारा कार्यक्रम इस प्रकार होता है और दिल्ली में जो हमारा सबसे बड़ा गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर है वहाँ पर हमारी शोभा यात्रा समाप्त होती है। हमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिलाएं कि वो हमें अनुमति दें। जब हमारा उन्होंने पत्र पढ़ा, उनके संज्ञान में आया, इससे पहले भी हम उनको स्मारिका में संदेश के लिए पत्र भेजते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा, कल ही उन्होंने फैसला किया कि मैं जब दिल्ली में हूं तो गुरु रविदास मंदिर मेरे घर से नज़दीक है, मैं क्यों ना गुरु रविदास मंदिर में मत्था टेकने जाऊं। इसलिए हमारे जो पत्र का आग्रह था उसको आग्रह को संज्ञान में लेके वो आज गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर करोल बाग में मत्था टेकने आए थे। गुरु रविदास जी के विचारों को श्रम का महत्व, जो श्रम का महत्व है, जो जैसे गुरु महाराज जी ने कहा, जिव्या से ओंकार जप, हथन से कर काज, राम मिले गराए के, कहे रविदास विचार। मतलब जिव्या से ओंकार जपो, हथन से करो काज। इस संदेश को चाइना, जापान ने अपनाया है, जो आज तरक्की कर रहे हैं। हमारे देश में भी अगर इस उपदेश को अपनाएंगे तो हमारा देश भी अवश्य तरक्की करेगा। चलते चलते आज मंच पर पहली बार राजनीतिक हलचल देखने को मिला, इस पर 2 शब्द। हाँ, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, जो मंच पर आज अनोखा रूप देखने को मिला, हम नेताओं के घर चिट्ठी देने जाते थे, नेता चिट्ठी लेकर रख लेते, आते नहीं थे। हमने इस बार एक ऐसा नया एक्सपेरिमेंट करके देखा कि नेताओं को हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, ये समाज के प्रति या गुरु रविदास जी के प्रति आस्था रखते हैं नहीं रखते। लेकिन ये देखने को मिला मात्र व्हाट्सएप से ही सारे हमारे नेता, बहुत सारे सब पार्टियों के नेता इकट्ठे हो गए। ये खुशी की बात है। नेताओं में बदलाव है। बदलाव किस लिए? गुरु रविदास को मानने वाले लोगों का बढ़ता ग्राफ, उसकी ताकत है, जिसके कारण ये लोग सब आ रहे हैं।